किसी चीज को सीरियली से याद रखो, इसके बाद वो चीज तुम लोगों को याद होगा। कि हम लोग साधारण रूप से डेली के गतिविधि में क्या क्या खाते हैं। तुम चावल और गेहूं खाते हो, इसको दिमाग में ऐसे सेट करो, सीरियली से सेट करो, तब वो चीज तुमको याद होगा। कहीं बोलते हो कुछ, कहीं बोलते हो कुछ, उससे याद नहीं रह सकता है, परीक्षा में तुम फेल्यूर हो जाओगी। पहला जैसे कि गेहूं हम लोग खाते हैं डेली, चावल डेली खाते हैं, ज्वार और बाजरा दोनों बोलने में एक सेम उच्चारण में आ रहा है, इसलिए ज्वार बाजरा बोल के देखो, ज्वार बाजरा तुमको याद रहेगा। इसका तुमको हो गया मक्का, एक मक्का अलग है, ठीक है, तो मक्का तुमको साइड में रख दो। लेकिन पहले ऐसे सीरियल से बोलो, बाय सीरियल। तो बाय सीरियल में क्या बोले हैं? गेहूं बोले हैं, ज्वार बाजरा मक्का। चावल बोले हैं, ज्वार बाजरा और मक्का, ये तुमको अनाज के अंतर्गत आ गया। दूसरा में है दलहन, दलहन का मतलब होता है दाल वाला, ठीक है। तो दलहन के अंतर्गत जो हो गया तुमको, वो उसमें क्या आता है? चना आता है ना। दलहन में मतलब हो गया दाल वाला। तो पहले तुम दाल वाला अपने मन से याद करो कि उसमें क्या क्या आता है। तुम दाल में क्या क्या चीज खाते हो? जैसे मसूर खाते हो, चना खाते हो, खेसारी खाते हो, अरहर खाते हो, इस सबको दाल वाला ग्रुप में पहले बांट दो। क्लियर है? इसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग याद रखेंगे। देखो, चना तो तुमको याद ही हो गया, अरहर याद हो गया जिसको हम लोग राहर बोलते हैं, मसूर तुमको याद हो गया, मूंग याद हो गया। अब याद रखने का क्या है वो? मटर। और इसको भिबियाई भी कर दो, क्योंकि लोग मटर को सब्जी में डाल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दलहन के अंदर क्या आता है? मटर आता है, ठीक है। आगे जो है अब तिलहन, आगे तुमको तिलहन है, तिलहन का मतलब तेल वाला। अब तुम ये बताओ कि तेल वाला में क्या क्या चीज तुम खाते हो? तेल क्या क्या चीज का खाते हो? सरसों का खाते हो, और क्या चीज का खाते हो? तीसी का, तिल का खाते हो, नारियल का, तीसी का खाते हो, इस सब का खाते हो, इस सब का, इस सब का खाते हो डेली गतिविधि में। तो फिर डेली गतिविधि के पूछ रहे हैं हम कि तुम क्या खाते हो? नारियल का तेल खाते हो तुम? तो फिर डेली के गतिविधि में तुम क्या क्या खाते हो? सरसों खाते हो, सरसों नहीं, सरसों। दूसरा में सूरजमुखी का भी तेल आता है, सूरजमुखी का। और अगला है तुमको मूंगफली का। तो तुमको याद रखने की बात है, सरसों और सूरजमुखी तो तुमको याद ही होगा। याद रखने का एक ही है मूंगफली, और ये भी तुमको मोस्ट वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली को लोग किस में रख देगा? फल में रख देगा। मूंगफली को थोड़ा ऐसे ये करके देखना, मसल के देखना, वो तो उसमें से तेल जैसे निकलता है, ठीक है। तो याद रखना कि मूंगफली जो है वो क्या है? तेल के अंतर्गत, यानी कि तिलहन के अंतर्गत आता है। अब आ जाओ सकरा फसल, सकरा फसल के अंतर्गत तुमको गन्ना आता है। सकरा मतलब क्या होता है? चीनी वाला। सकरा मतलब क्या होता है? चीनी वाला। तो चीनी वाला जो आता है वो क्या क्या आता है? चुकंदर के बारे में पहले बता दिए थे। और चीनी जो बनता है वो गन्ना से ही बनता है ना, तो ये भी याद रखना आसान है। बात समझ में आ रहा है? अब चलो मसाले के बारे में। मसाला के रूप में तुम घर में क्या क्या यूज करते हो ये बताओ। तेजपत्ता, लौंग, इलायची, जीरा। और तुम मेन चीज तुम बोली ही नहीं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दी। मसाला गांव घर में अगर किसी को बोले कि हमको मसाला तुम्हारे मशीन पर आएगा, मसाले लेने के लिए आएगा, तो तुम उसको देगे ना जीरा मरीचा, जीरा मिर्च दोगे उसको? जीरा मिर्च मसाला लेने के आएगा तब। मसाला का मुख्य रूप से नहीं, वो तो मसाला नहीं कोई कहता कि हमको मसाला दो, तब कहता है जीरा दो, मरीचा दो। मसाला कहता है तो मुख्य रूप से 3 तरह के मसाला, मिर्च, हल्दी और धनिया का मसाला हुआ। उसके बाद उसका नाम लेते हैं लोग, तब उसको देता है। तो मसाला जो हो गया तुमको, हल्दी याद रहेगा, धनिया याद रहेगा, मिर्च याद रहेगा। देखो, ये याद रखने का आइडिया है, ये तीनों तुमको याद हो गया, इसके बारे में झंझट ही खत्म हो गया। अब आ गया तुमको इलायची, अदरक और जीरा। इलायची है, अदरक है और जीरा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इस पर विशेष फोकस करेंगे। इलायची है और जो जीरा है। अब देखो, इलायची भी आसानी से याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। इसका मतलब ये मसाला के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी तुमको एक याद हो गया। फिर अब मसाला में ही हम अदरक का भी यूज करते हैं, मसाला में ही हम जीरा का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अदरक और जीरा याद रखेंगे। ये थोड़ा याद रखने में मिस्टेक हो सकता है, भूल सकते हो ये चीज, इसलिए अब ये तीनों को महत्वपूर्ण लेकर के चलो। लेकिन फिर भी इलायची याद रहेगा, मसालों की रानी। अदरक और जीरा जो हो गया, ये थोड़ा खास महत्वपूर्ण लेकर के हम लोग इसको चलेंगे। तो एक बार बताओ फटाफट कि अनाज के अंदर क्या सब आएगा? चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का। अब दलहन के अंदर क्या सब आएगा?
चना, अरहर, मसूर, मूंग, मटर, मटर। अब तिलहन के अंतर्गत क्या आएगा? सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, मूंगफली। अब सकरा फसल के अंतर्गत क्या आएगा? गन्ना, चुकंदर, मसाले के अंतर्गत? धनिया, हल्दी, मिर्च, इलायची, जीरा, और अदरक। अदरक। अब आगे हम चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न है, वसा में कहाँ पर? वसा का मतलब क्या बताए थे? फैट। क्या बताए थे? और फैट मतलब चर्बी भी होता है। वसा में अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा में। ठीक है। इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब वसा कहाँ कहाँ मिलता है? हम बताए थे कि दूध से बनने वाला, मेरा बात को सुनो, दूध से बनने वाला जो भी पदार्थ है उस सब में तुमको वसा मिलेगा। अब तुम बताओ कि डेली की गतिविधि में, दैनिक गतिविधि में क्या क्या आप खाते हो दूध से बनने वाला पदार्थ? बताओ। दूध, पनीर। हो गया, ये दो ही चीज है। हाँ। और क्या क्या खाते हो? दही नहीं खाते हो? दही। घी नहीं खाते हो? दूध, घी क्या चीज से बनता है? दूध से बनता है। मिठाई नहीं खाते हो? तो वही है, दूध से बनने वाला जो भी पदार्थ है। अब बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो घी जो हो गया दूध से बनेगा, मक्खन दूध से बनेगा। इसके बाद है लिखा हुआ क्या है? बदनाम, बादाम लिखा हुआ है। फिर पनीर। देखो, घी तुमको याद हो गया, मक्खन याद हो गया, पनीर याद हो गया। इसके बाद चलो, इसके बाद जो है अब हम लोग याद रखेंगे। तो देखो, बादाम से जैसे कि प्रोटीन मिलता है, बहुत से बादाम है, ठीक है, अब बहुत से बसा है, बहुत से बादाम, बहुत से बसा है। दूसरा, अंडा से तुमको वसा मिलता है। ठीक है, अंडा से क्या मिलता है? वसा मिलता है। और इसके बाद तुमको मांस से भी तुमको वसा मिलता है। मांस से तो मिलता ही है, हम कितना दिन चर्चा किए हैं कि गाय के चर्बी में वसा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगला हो गया सोयाबीन। और सोयाबीन के बाद आ गया तुमको वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का मतलब होता है कि पेड़ पौधा से जो उत्पन्न होता है तेल, जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये वनस्पति तेल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? मूंगफली का तेल, ये सब वनस्पति मतलब पेड़ पौधा से उत्पन्न होने वाला जो तेल है, उससे जो बनाया जाता है तेल, उसको हम लोग वनस्पति तेल कहते हैं। तो अब मौखिक रूप से ये बताओ कि वसा के वसा जो मिलता है वो किन किन चीजों में मिलता है? घी में, मक्खन में, पनीर में, दूध में, दही और में। इसको अगर दूध दूध से क्या बनेगा? दही। मक्खन। मक्खन से क्या बनेगा? घी बनेगा। ये 3 आइटम खत्म हो गया। अब चलो, दही, पनीर हो गया। दूध से बनने वाला इतना पदार्थ था। इसके बाद हम बोले बहुत से बादाम, बहुत से बसा, तो एगो बादाम हो गया। इसके बाद अंडा हो गया। अंडा का क्या हुआ? सोयाबीन हो गया। ठीक है, मांस हो गया, और वनस्पति तेल। इस समय तुमको वसा मिलता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे लिखा है मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। अब देखो, मानव का जो शरीर है वह जो है सो लगभग कितना % बना हुआ है? मानव शरीर का लगभग 15% भाग वह प्रोटीन से ही बना हुआ है। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? 15%। तो 15% भाग जो है वह प्रोटीन से बना है। पौ से 15 और पौ से 15 और पौ से तुमको प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कितना भाग है मानव शरीर में? तो 15% भाग है। बात समझ में आ रहा है? अब चलो आगे लिखा है कि जो ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों करता है। मतलब प्रोटीन से तो ऊर्जा उत्पादन होता ही है, साथ में शरीर का मरम्मत करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे शरीर में तुमको अगर कहीं चोट मोच आ जाता है तो दर्द महसूस होता है, जैसे साइकिल का मरम्मत होता है, कोई चीज टूट जाता है, उसी तरह से शरीर में जैसे कोई हड्डी उड्डी टूट गया या फिर मतलब शरीर में दर्द महसूस हुआ, तो शरीर को वह क्या करता है? एक तरह से मरम्मत कर देता है, वो ठीक कर देता है। उसे कहा गया मरम्मत करना। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ कि हमारा शरीर जो है बना हुआ है विभिन्न पदार्थों से मिलकर के, लेकिन उसमें प्रोटीन का कितना भागीदारी होता है? 15% होता है। और प्रोटीन मिलता कहाँ कहाँ है? जल्दी बताओ थोड़ा तेजी में, 5 सेकंड में। दूध में, घी में, मक्खन में, घी में, दही में, पनीर में, बादाम में, सोयाबीन में, अंडा में, मांस में और वनस्पति तेल में। ठीक है, तो अब आगे चलो कि प्रोटीन जो है ऊर्जा का उत्पादन भी करता है और शरीर का मरम्मत भी करता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब
अगला जो प्रश्न है ये लिखा है कि भोजन के मुख्य अवयव, एलिमेंट्स, भोजन के मुख्य एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्स, या हम लोग तत्व भी कह सकते हैं, तभी तो हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन के मुख्य अवयव क्या क्या है, मतलब भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है। तो पहले तुम बताओ कि भोजन जो करते हो इसे तुम्हारे शरीर को क्या सब मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, सही बात है, प्रोटीन, विटामिन और आयरन। तो सही है, यहाँ तक सही है। अब इसमें पढ़ो, अब आगे चलते हैं तो फिर तुमको पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये तुमको याद ही है। वसा मिलता है, याद ही है, ठीक है, वसा दूध से मिलता है ना। प्रोटीन मिलता है तुमको, वो भी याद ही है। खनिज लवण एक ही में होगा, खनिज लवण जो होगा वो एक ही में होगा। खनिज लवण मिलता है तुमको, विटामिन मिलता है, इसके बाद जल भी तो मिलता है भोजन से, और रुक्षांश भी मिलता है। क्या मिलता है, रुक्षांश। तो एक नया सीखने को मिला तुमको, बाकी तो जानते ही थे। दो नया सीखने को मिला, एक खनिज लवण और दूसरा रुक्षांश। तो बताओ अब क्या सब मिलता है, पहले जो जानते हो वो बता दो फटाफट, और साथ तीजिए बताया करो। प्रोटीन, आयरन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। रुक्षांश नहीं, रुक्षांश, ठीक है, रुक्षांश मिलता है, रुक्षांश। अब आगे चलो, आगे लिखा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, जिस रोग का क्या नाम है। इस रोग का नाम है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोर लिखा है यहाँ पर, उसे क्वाशियोरकर रोग भी होता है। चलो यहाँ जो है उसको ही याद करो, क्वाशियोकर, क्वाशियोर और मरासमस रोग। कौन कौन रोग है, क्वाशियोर और मरासमस। क्वाशियोर और मरासमस रोग, ये दो तरह के रोग होते हैं। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। आगे चलो, धातु, अधातु एवं, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग, क्वाशियोर रोग और मरासमस रोग होता है, ठीक है। बच्चों में कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से, तो क्वाशियोर, बोलो क्वाशियोर और मरासमस रोग, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। क्या लिखा है, धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। क्या कर रहा है कि धातु, अधातु और उनके जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो खनिज लवण कहलाते हैं, ठीक है। धातु, अधातु एवं उनके लवण क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। धातु, अधातु एवं उनके लवण क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। अब आगे चलो, जो हमारे शरीर में लगभग कितना परसेंट है, 6.1%, यानी कि ये जो खनिज लवण है, जिस तरह प्रोटीन 15% था, उसी तरह से खनिज लवण 6.1% भाग हमारे शरीर में रहता है। बताओ कि खनिज लवण किसे कहते हैं, तो धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। बताओ, इसको रट लो, क्या बोले, धातु, अधातु और उनके लवण को हम लोग खनिज लवण कहते हैं। फिर से बोलो, धातु, अधातु और उनके खनिज लवण को हम लोग, हाँ, उनके लवण को हम लोग खनिज लवण कहते हैं। और जो हमारे शरीर में कितना प्रतिशत मौजूद रहता है, 6.1% भाग मौजूद रहता है। अब चलो, जल क्या है, तो जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। जल जो है वह अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और मानव शरीर में यह 60 से 75% भाग, मानव शरीर का जो भाग बना है वह 60 से 75% भाग मनुष्य के शरीर में है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि ज्यादा मात्रा किसका ही है, जल का ही है। प्रोटीन का 15% और खनिज लवण का 6.1%, ठीक है। अब चलो, जल की कमी से कौन सा रोग होता है, जल की कमी से निर्जलीकरण रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रोग होता है, निर्जलीकरण मतलब पेट झड़ी जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। डायरिया जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। बात समझ में आ रहा है। तो जल एक कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, जिसका ना कोई रंग होता है, रंगहीन होता है, वह पारदर्शी होता है। और हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है उसमें 60 से 75% भाग जो है जल से ही बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो।